क्यों मार रहा है मुझे? नहीं नहीं, आपस का कोई झगड़ा नहीं था। ये कल जो राकेश किशोर थे, ये कोर्ट नंबर 16 में वहां आए हुए थे, आइटम नंबर 26 में पेश हो रहे थे। यस, कोट और बैंड बांधकर, और लोग बताते हैं उन्होंने भी देखा था। तो जिस आदमी का गवर्नमेंट ने बीसीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया हो, तो उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश ही नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है, और वो भी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हो रहा है यहाँ आके किसी मैटर में। तो अचानक किसी अम्बेडकरवादी भाई को पता लग गई होगी, या यहाँ के लोगों को पता लग गया होगी, जो मानवता में विश्वास रखते हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं, न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं, संविधान का आदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, या सीजीआई साहब का आदर करते हैं, जो सम्मान करते हैं, तो किसी पता लग गया होगी यहाँ आए हुए हैं, तो उन पर जूता और चप्पलों से जो पूछ रहे थे कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। ना उन्हें पता है कि सीजीआई साहब पे उन्होंने अटैक किया था, और वो अटैक का ही कहीं ना कहीं ये बदला लिया गया है। और लोग, तुम्हें पता है सब तरह के लोग हैं यार, सब हम तरह से तो लोग हो नहीं जाते, हम माफ कर देते हैं, हम तो सबको, हमारी आदत है लोगों को माफ करने की। सीजीआई साहब ने माफ कर दिया, सीजीआई साहब ने माफ करते, लेकिन और भी बहुत लोग वो नहीं कर पाते भाई। जैसे उनके सपने में विष्णु भगवान जी आए थे कि जूता फेंक देना सीजीआई पे, तो क्या पता उनके सपने में कोई और भगवान आए हो भाई। उनके भी सबके अपने अपने पुरोहित हैं, सबसे अपने अपने मानता है जो मानते हैं। तो किसी न किसी व्यक्ति ने इस तरह के कल जो उनके साथ, आप इस घटना की तो निंदा करते हैं। मैं निंदा क्यों करूंगा, मानवता के नाते। फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि इस तरह की ये जो परिपाटी जो चली आ रही है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम कानून में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, और वकील को अपनी डिग्निटी मेंटेन रखनी चाहिए। वकील एक कोर्ट ऑफ ऑफिसर होता है, वकील एक समाज को न्याय देने वाला होता है। एडवोकेट इज ए सोशल इंजीनियर, वो सोशल इंजीनियर होता है। दुनिया देखती है और हर व्यक्ति कहता है आई विल सी इन द कोर्ट, और कोर्ट में अपने पक्ष को रखने वाला एडवोकेट होता है। और एडवोकेट भी आपस में इस तरह से करेंगे कि एक एडवोकेट सीजीआई पे जूता फेंक रहा है, फिर दूसरा एडवोकेट जो जूता फेंकने वाले पे जूता मार रहा है, तो जूते का स्वागत जूते से थोड़ी होगा भाई, जूते का प्रतिकार जूते से थोड़ी किया जाएगा भाई। बहुत सारी वो है, पर लेकिन ये जो हुआ तो गलत जाएगा ना, घंटा का संदेश क्या जाएगा, ये संदेश बढ़िया जाएगा कि कल को सुप्रीम कोर्ट पर जूता मत फेंकना, वरना पता नहीं कौन वकील आके फिर दोबारा तुम्हारे ऊपर जूता फेंक दे। तो इसलिए नीचे वाले लोगों को भी सीख मिलेगी इस बात से। नहीं, धर्म इसमें कहां से आ गया, भगवान राम या सनातन धर्म या फिर ब्राह्मण धर्म या फिर हमारा हिंदू धर्म, इसमें बीच में कहां से आ गया भैया। आप उसमें तो लगा रहे थे ना, नारा लगाने से क्या हो रहा, मतलब सीजीआई पे जूता, मतलब जूता फेंक रहे के चक्कर में हुआ था ना सब, देखिए विष्णु का अपमान किया, वो सब खामखा बकवास थी, झूठ था, सब बेकार था, ऐसा कुछ नहीं था। उनका कहने का अपना अलग रहा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन जो कल हुआ ये भी फिर तो सही हुआ। फिर तो यदि वो सही हुआ था उनके अकॉर्डिंग, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं, तो फिर तो सही हुआ उन्हीं के अकॉर्डिंग ये भी कल जो हुआ। लेकिन एक अच्छा जो सभ्य समाज का नागरिक है उसकी दृष्टि से देखा जाए, और एक सभ्य शिक्षित व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए, और हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था बौद्ध में भारत, या अम्बेडकर भारत के हिसाब से ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। पर ये धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर जब शुरुआत किसने की, शुरुआत किसने की, कल जिसने मारा था उसने शुरुआत थोड़ी करी, शुरुआत तो राकेश किशोर साहब ने करी थी ना, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील और वो भी सीनियर सिटीजन आदमी, और वो सुप्रीम कोर्ट पे जूता फेंक रहा है। तो शुरुआत किसने की, गलती किसकी है, आप बताइए ना। जब बड़े ऐसा करेंगे तो छोटे तो अपना आप ही करेंगे। आप सीख क्या दे रहे हैं, मैसेज क्या दे रहे हैं, इसका मतलब तुम ऊपर जूता फेंक सकते हो तो तुम्हारे ऊपर और भी कोई जूता फेंक सकता है। तो ये तो परिपाटी तो आपने ही चलाई ना, आपने स्टार्ट की ना, तो जो गलत है। तो कह रहे हैं जब सीजीआई साहब ने माफ कर दिया तो ऐसा करने की क्या जरूरत है? इंडिविजुअली सीजीआई साहब माफ कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफ थोड़ी करा था, गवर्नमेंट ने माफ थोड़ी करा था। गवर्नमेंट ने लाइसेंस, यदि उन्होंने माफ कर दिया तो लाइसेंस कैंसिल क्यों किया भाई उनका? माफ आप कुछ नहीं हुआ था, सीनियर सिटीजन था और उसका केवल लाइसेंस कैंसिल कर दिया था बीसीआई ने, गवर्नमेंट ने। तो वो उनके हिसाब से बहुत थी, लेकिन उन्हें फिर भी लाइसेंस कैंसिल होने के बाद भी कोर्ट में पेश हो रहे, वो उनकी गलती थी, नहीं आना चाहिए। वो तो खड़े हुए थे ना, जब देखिए हाथापाई हुई ना, तो बाहर निकल के आ रहे थे तो हाथापाई हुई, तो किसी ने की है भाई। जिस आदमी को पूरे देश ने नकार दिया हो, जिस आदमी को सारी कोर्टों ने नकार दिया, जो जजों ने नकार दिया हो, और जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जिसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया हो, आप देखो, जिससे बीसीआई ने जिसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया हो, तो हम निंदा क्यों करेंगे भाई? मारपीट की तो निंदा करेंगे ना। अरे भाई, तो कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा किसी ना किसी को। आप बताइए ना, कोई ना कोई तो जिसने तुमने किया वो मिलेगा जरूर, आप बिल्कुल 100%। भाई आप किसी का सम्मान नहीं करे तो आपका, जब आप आपसे बड़ों का सम्मान नहीं करे तो आपके जो जूनियर्स हैं वो आपका सम्मान नहीं करेंगे। ये तो गिव एंड टेक का फार्मूला है ना, प्रकृति भी हमारे यही कहती है कि जो आप दोगे चक्रवृद्धि ब्याज समेत वापस मिलेगा। तो जो उन्होंने दिया उनका डबल होकर मिल गया, तो उसमें निंदा विंदा की तो कोई ऐसी मैं बात नहीं करूंगा कि जिन्हें निंदा। जैसा आपने कहा उनका लाइसेंस कैंसिल था, तो फिर वो नहीं आना चाहिए था।
भाई उस आदमी को नहीं आना चाहिए था। आप पेश हो रहे हो, एक तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, आपने इतना बड़ा कारनामा पहले कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पर आपने जूता फेंक दिया। बस सुप्रीम कोर्ट बोलूंगा मैं, सीजीआई साहब पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर जूता फेंक दिया, भारत की न्याय प्रणाली पर जूता फेंक दिया, भारत के संविधान पर जूता फेंक दिया। भाई संविधान में ही तो है सुप्रीम कोर्ट भी, और पूरा पूरा देश संविधान से चल रहा है। आप एक व्यवस्था को मान नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं आप अलग होना चाह रहे हैं। तो आप अलग रहिए, अब तो कल बचाने को कोई नहीं आ रहा उन्हें, इसलिए कोई बचाने नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ वकीलों की तादाद कम है क्या करकलडुमा कोर्ट में, 10 से 12 हजार कैंडिडेट एडवोकेट्स हैं यहाँ, तो कोई उन्हें बचा नहीं रहा था। इसीलिए तो जो हुआ 150 वकील आए थे प्लानिंग के। नहीं 150 तो झूठ बोल रहे हैं, खामों का बकवास कर रहे हैं कि 150 वकील आए थे। उन्हें कोई ऐसा कोई नहीं था कि उन्हें 150 मारने के लिए आए थे। तो इस व्यक्ति ने, जो हमारे सीजीआई साहब वी आर गवई थे, उन पर जूता फेंकने की कोशिश की थी, जूता नहीं फेंका था, कोशिश की थी। जो उसका एक्ट बहुत गलत था। पूरे देश में जितने भी लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, संविधान और जो हमारी न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा ही है, आपको पता ही है, और उसके भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में इस तरह का मिसबिहेव किया, तो वास्तव में जो डिग्निटी को मेंटेन करते हैं एडवोकेट्स अपनी को, और जो वास्तव में कानून, यहाँ की कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, उन्हें बड़ा बुरा लगा उस समय। वकीलों में बड़ा गुस्सा था, वकीलों में बहुत गुस्सा था। और देश के अंदर 27 लाख एडवोकेट हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, जो प्रैक्टिस में हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरा पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हर एडवोकेट को मिसकंडक्ट नहीं करना चाहिए, उसको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। हमें अपने जजों की, अपने न्यायालयों की, हमें उनको सर्वोपरि मानना चाहिए और इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना, यानी कि बार और बेंच का जो संबंध है वो एक ऐसा संबंध है कि किसी आम आदमी को उसे न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो वकील की बहुत बड़ी भूमिका है, और वकील ये भूल जाते हैं कि यू आर द तो क्या ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। या सीजीआई वाला जो मामला हो उसी के जाती है वहाँ कलम और संविधान सब जो ना यही ताक पर रख रहे हैं। हम ही तो बात करते हैं संविधान के, हम तो अम्बेडकर करवा दिए, हम तो शिक्षित आदमी हैं, हम तो पहले से करते चले आ रहे हैं। अरे एक तरफ मैंने बोल भी दिया, शिक्षित समाज में ये बात स्वीकार नहीं की जाएगी वैसे, पर लेकिन उनके हिसाब से तो बढ़िया हुआ ना। क्या धर्म के नाम पर देश को बांट दिया है लोगों ने? अब ये देखिए, जो भाई संविधान तो बांटता नहीं है, न यहाँ की विधियां बांटती हैं, न यहाँ की न्यायपालिका बांटती है। तो एक बीच में तो आ गई ना। कुछ लोगों को प्रोपेगेंडा चल रहा है, 10% लोगों का, जो भारत पर राज कर रहे हैं, जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर बैठे हुए हैं, सब कुछ बैठने के बाद भी वो चाहते हैं कि वो एज इट इज बने रहें। देखो ये प्रकृति है ना, ये परिवर्तन है। ये समय कभी भी स्थिर नहीं रहता है। बुद्धा ने भी कहा है कि समय एक सा नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। तो आज इनकी चल रही है, उसके बाद कहीं और किसी और की चलेगी, पहले किसी और की चली थी, तो वक्त बदलता रहता है। ये 10% लोग 90% लोगों के अधिकारों को बर्बाद नहीं कर सकते। राकेश किशोर जो है एडवोकेट, उन्होंने कबूल लिया है कि ये मेरे ऊपर जो हमला हुआ है, जो मैंने सीजीआई साहब पे जूता फेंका था, उसी के कारण हुआ है। हाँ, उसी का कारण। उनकी एक वीडियो भी आई है कल, उस वीडियो में फिर इन्होंने भी बोला कि कहीं भी मुझे सीजीआई साहब मिल जाएंगे, मिटाने की बात नहीं, जो बाबा साहब का अपमान करता है, संविधान का अपमान करता है, न्यायपालिका का अपमान, वो दंडनीय है, और उसे वास्तव में दंड देना चाहिए। अब दंड किस तरीके से देना चाहिए वो तो देखो, आप ये सब कुछ लिखा हुआ है संविधान में। तो भाई अभी तो कल यही हुआ है, पता ना कोई और कहीं और भी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, मानोगे ना मानो, क्योंकि सिरफिरे तो सारे में घूम रहे हैं, सबके अनुयायी हैं। तो भाई इन्हें तो जो माफी मांग रहे हैं तो घर जाके माफी मांग लेनी चाहिए।